हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पंजाब राज्य के अमृतसर ज़िले की यात्रा करेंगे, जो कि भारत का एक सीमांत जिला भी है। पंजाब की भूमि वीरों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसा कि आपको रूट मैप पर दिखाया है, हम इस जर्नी में पंजाब की कई जगहों को कवर करेंगे। तो इसके लिए हमने अपनी यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की। हमारी गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टाइम से निकली और हमने पहले ही इस यात्रा के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन करा रखा था। हमने इस ट्रेन में जालंधर तक की ही टिकट का रिजर्वेशन कराया था, क्योंकि दूसरी अन्य ट्रेनें जो अमृतसर जाती थीं वो काफ़ी लेट चल रही थीं। तो हमने इस ट्रेन से सिर्फ जालंधर तक के लिए ही जाना उचित समझा। हमारी ट्रेन पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, लुधियाना और जालंधर से होती हुई सीधे जम्मू तवी कटरा तक जाएगी। अभी हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है और शाम का समय हो चुका है। तो आपको हम स्टेशन के आसपास की झलक भी दिखा रहे हैं ट्रेन के अंदर से ही। हमारी ट्रेन का नाम नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा है, जो कि नई दिल्ली से सीधे माता वैष्णो देवी के कटरा धाम तक जाती है। हमारी इस ट्रेन का जालंधर छोड़ने का टाइम रात के 2 बजे था, लेकिन कोहरे की वजह से हमारी ट्रेन ने सुबह 5 बजे छोड़ा। अभी आप लोगों ने जालंधर रेलवे स्टेशन की एक झलक देखी थी। अब हम आपको जालंधर से अमृतसर जाने के लिए गूगल मैप के द्वारा रास्ते की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, जो कि जब हम बस में बैठ चुके थे तब हमने शूट की थी। अब हम आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट की झलक दिखाएंगे, जो कि इस हाईवे के किनारे ही बना हुआ है। यह है एरोप्लेन रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट अमृतसर जालंधर हाईवे पर पड़ता है। हमने सबसे पहले जालंधर कैंट से बाहर निकलने के बाद चाय पी और चाय पीने के बाद हम बाहर LPU के चौराहे पर आए। जालंधर शहर के LPU चौराहे पर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें ये हिमाचल रोडवेज मिली, जो कि सीधे अमृतसर जा रही थी। जालंधर शहर से अमृतसर शहर की दूरी लगभग 85 किलोमीटर है और इस हिमाचल रोडवेज में जालंधर से अमृतसर के प्रति व्यक्ति किराए की दर 116 रुपये है। अभी हम लोग जालंधर अमृतसर हाईवे पर चल रहे हैं, जो कि NH1 के नाम से मशहूर है। यह है इस हाईवे का टोल टैक्स प्लाजा, जो कि जालंधर से लगभग 40 किलोमीटर दूर आकर पड़ता है। हमारी इस रोडवेज को चलाने वाले ड्राइवर, जो कि मिस्टर सुनील जी हैं, काफ़ी तेज़ी से बस चला रहे थे। और वैसे भी हिमाचल रोडवेज भी अपनी तेज़ी के लिए जानी जाती है। हाईवे पर कहीं कहीं कोहरा और धुंध ज़्यादा होने पर हमारी बस के ड्राइवर ने बस को धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। अब हम लोग जालंधर शहर से लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद अमृतसर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। यह है अमृतसर शहर के प्रवेश द्वार की एक झलक, जो कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। सुबह के 7 बजने वाले हैं और हम लोगों ने अमृतसर शहर में प्रवेश कर लिया है। और अमृतसर को वैसे भी वीरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ चेक पोस्ट पार करने के बाद अमृतसर शहर की झलक दिखना शुरू हो गई है। अमृतसर शहर में छोटे वाहनों और लोकल वाहनों के लिए रोड पर अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं और भारी और बड़े वाहनों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं। अभी हम लोग अमृतसर के जिस हाईवे पर चल रहे हैं वह हाईवे सीधे हमें GT रोड से मिलाएगा, लेकिन हमारी बस के ड्राइवर ने अमृतसर शहर के बीच से गुजरने के लिए इस हाईवे के लेफ्ट से कट लेकर पुल के नीचे उतरना शुरू किया। अमृतसर शहर में भी अभी सुबह के समय में हल्की हल्की धुंध भी छाई हुई है, लेकिन
हमारी बस अब शहर के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर बढ़ रही है। यह अमृतसर की एक झलक जो आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ अमृतसर बस स्टैंड पर आ चुके हैं। हमें हमारी बस ने लगभग 7:20 पर अमृतसर बस स्टैंड पर छोड़ा और थोड़ी देर रुकने के बाद बस वापस जालंधर होती हुई हिमाचल प्रदेश के लिए चली गई। अमृतसर बस स्टैंड पंजाब राज्य के सबसे बड़े बस स्टैंडों में से एक है, जहां से आपको उत्तर भारत के प्रत्येक राज्य के लिए बसें आसानी से मिल जाएंगी, जैसे नई दिल्ली, पानीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जम्मू, कटरा, हिमाचल के शिमला, ऊना, कांगड़ा आदि शहरों के लिए यहाँ से बसें मिल जाएंगी। बस स्टैंड से बाहर निकलने से पहले हमने और हमारी टीम ने चाय का ऑर्डर दिया, क्योंकि यहाँ भी सुबह के समय काफ़ी ठंड थी और हमने अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए चाय पीकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हमने बस स्टैंड से निकलकर सीधे श्री हरमिंदर सिंह साहब जी के गुरुद्वारे यानी कि स्वर्ण मंदिर जाने का सबसे पहले फैसला किया। ये आप लोग जीटी रोड की एक झलक देख पा रहे होंगे, जहाँ लोकल और सरकारी रोडवेज बसें काफ़ी तेज़ी से चलते हुए इस चौराहे को क्रॉस कर रही हैं और हमें इस ई रिक्शा के माध्यम से सीधे होते हुए श्री हरमिंदर सिंह साहब जी के गुरुद्वारे की ओर आगे बढ़ना है। अमृतसर बस स्टैंड से स्वर्ण मंदिर की दूरी लगभग 2.7 किलोमीटर है। अमृतसर बस स्टैंड से स्वर्ण मंदिर तक के लिए ई रिक्शा के द्वारा प्रति व्यक्ति किराया लगभग 20 रुपये लगता है, लेकिन हमने और हमारी टीम ने यह ई रिक्शा पूरा 100 रुपये में बुक कर लिया, जिसमें हम 5 से 6 लोग आसानी से बैठकर स्वर्ण मंदिर की ओर चल दिए। ई रिक्शा वाले हमारी टीम को अमृतसर शहर के बाजारों की पतली और सकरी गलियों में से होकर गुजारते हुए स्वर्ण मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि स्वर्ण मंदिर एक पवित्र और धार्मिक तीर्थ स्थल भी है, इसलिए वहां जाते समय हमें एक बार चेकिंग और चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ा और लगभग 10 से 15 मिनट के ई रिक्शा के सफ़र के बाद हमें और हमारी टीम को ई रिक्शा ड्राइवर ने स्वर्ण मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्ट्रीट व्यू पॉइंट पर हमें और हमारी टीम को छोड़ दिया। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ इस स्ट्रीट व्यू पॉइंट पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है और इसके आगे यहाँ से हमें पैदल ही स्वर्ण मंदिर के लिए यात्रा करनी होगी। हमने और हमारी टीम ने ई रिक्शा से उतरने के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिमा के साथ कुछ हसीन पल बिताए और साथ ही अपने लिए मनमोहक यादें भी सहेज कर रख ली। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमने इस स्ट्रीट व्यू पर यादों के लिए कुछ फ़ोटो भी क्लिक किए। आप लोग वीडियो में भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रतिमा और स्ट्रीट व्यू का एक नज़ारा देख पा रहे होंगे कि आज कितनी भीड़ आई हुई है। ये स्ट्रीट व्यू अमृतसर के सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है, जो कि भारत में होने के बावजूद विदेशों का एहसास कराती है। स्ट्रीट व्यू में सिर्फ यात्री पैदल ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक जा सकते हैं और साथ ही यहाँ से जलियांवाला बाग और अमृतसर के बाजारों से भी खरीदारी कर सकते हैं। अमृतसर शहर में इस स्ट्रीट व्यू की डिज़ाइन बिल्कुल विदेशों की तर्ज पर तैयार की गई है और हम और हमारी टीम अब जलियांवाला बाग के पास से होते हुए सीधे स्वर्ण मंदिर की तरफ जाएंगे। इस वीडियो में सामने
ये जो चौक दिखाई दे रहा है यह जलियांवाला बाग के शहीदों को समर्पित है और साथ ही यह शहीद स्थल चौक के नाम से भी मशहूर है। इस चौक के जस्ट पीछे से ही जलियांवाला बाग का मुख्य द्वार है, जहां से हम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके बलिदान का ऐतिहासिक महत्व भी जान सकते हैं। इस स्ट्रीट बाजार से यात्री प्रत्येक तरीके का सामान खरीद सकते हैं, लेकिन यात्रियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नाम मात्र के लिए ही उपयोग की जाती है, इसलिए सभी लोग यहाँ पर कैश ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अब हम लोग स्वर्ण मंदिर के बाहरी परिसर में पहुँच चुके हैं और आपको यहाँ से हम स्ट्रीट व्यू और स्वर्ण मंदिर के बाहरी परिसर की एक झलक दिखा रहे हैं। यह भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारों का एहसास कराती है। यह है स्वर्ण मंदिर का प्रमुख द्वार और अब हम लोग स्वर्ण मंदिर के आंतरिक परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। यह है स्वर्ण मंदिर की झलक जो आप लोग देख पा रहे होंगे। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी द खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आज इस मंदिर में हजारों की संख्या में यात्री दर्शन के लिए आए हुए हैं और साथ ही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर आज सुबह 3 बजे से ही दर्शन के लिए यात्रियों की लाइन लगाना शुरू कर दिया है। एक रोचक बात यह भी है कि यह गुरुद्वारा सभी प्रकार के लोगों के लिए 24 घंटे खुला हुआ है। यहाँ किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। इस मंदिर परिसर में स्वर्ण मंदिर के अतिरिक्त एक विशेष स्थान का भी महत्व है। ये वही स्थान है जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। श्री गुरु जी ने इस बेरिया के नीचे ही जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तो गुरु जी ने इस बेरिया के नीचे ही विश्राम किया था। इस मंदिर के दर्शन के लिए लोगों की आस्था का आप अंदाजा इस माध्यम से लगा सकते हैं कि भारत के और विश्व के किसी भी कोने से लोग बाग यहाँ इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। इस स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम श्री हरमिंदर सिंह साहिब जी का गुरुद्वारा भी है, जिसकी आस्था लोगों के दिलों और दिमाग पर काफ़ी फैली हुई है। अब आप लोग इस वीडियो में इस स्वर्ण मंदिर परिसर के आंतरिक और संपूर्ण परिसर की दृश्य को देख पा रहे होंगे। यह है दर्शन के लिए लगी हुई यात्रियों की भीड़। यह है उस मंदिर से जुड़ा इतिहास जो आप लोग फोटो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। ये हिंदी में लिखा हुआ इतिहास है जो कि इस गुरुद्वारे के यादगार शहीदों के लिए लिखा गया है। और अब हम इस स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर के मुख्य गेट से कुछ यादें दिखा रहे हैं आपको, और ये बिल्कुल एग्जिट गेट है इस स्वर्ण मंदिर का। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। और अब हम लोग स्वर्ण मंदिर के बाहरी परिसर की एक झलक दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक फव्वारा भी लगा हुआ है और लोग वहाँ पर फोटो खिंचाकर अपनी यादें बना रहे हैं। यह स्वर्ण मंदिर पवित्र जलकुंड के बीचों बीच स्थित है और इस स्वर्ण मंदिर का बाहरी आवरण सोने से बना हुआ है। अब ये हम आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ यादें पेश कर रहे हैं। यह है इस मंदिर के पीछे की तरफ का रास्ता, जहां लंगर और किचन के लिए जाते हैं। यह किचन इस गुरुद्वारे का एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां यात्री मंदिर में दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद के रूप में खाते हैं और श्री हरमिंदर सिंह साहब जी का आशीर्वाद पाते हैं। यहाँ भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के बाद लंगर को प्रसाद के रूप में पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद
अब हम लोग जलियांवाला बाग में प्रवेश कर रहे हैं। ये वही शहीदों की फोटो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जिन्होंने इस जलियांवाला बाग में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे जब जनरल डायर ने अपने सैनिकों को गोली से भूनने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का एक अभिन्न अंग है जिसके बिना भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता है। हमने इस जलियांवाला बाग और उससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक बातों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब हम लोग इस बाग के आर्ट गैलरी म्यूजियम में प्रवेश करेंगे जहां वीडियो के माध्यम से इसका इतिहास जानेंगे। आज हमारे लिए कुर्बान कर दिया था। उनका बलिदान, उनकी शहादत, उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हमेशा याद, सम्मान और श्रद्धांजलि देने के पात्र है। जलियांवाला बाग स्मारक जहां एक और बेगुनाहों का संहार, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर में अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय हैं। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा भी दी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया। क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा। अब हम जलियांवाला बाग से संबंधित डिजिटल जानकारी लेने के बाद म्यूजियम के दूसरे पार्ट में ही पंजाब के प्राचीन संस्कृति को जानेंगे जो कि इस आर्ट गैलरी के दूसरे हिस्से में लिखित है और बताई भी गई है। इस आर्ट गैलरी में पंजाब के महान योद्धाओं और भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले पंजाब प्रांत की सभ्यता को दर्शाया गया है। हम सभी भारतीय वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हुए उन्हें नमन करते हैं। इस आर्ट गैलरी में प्राचीन पंजाब और उनके महान योद्धाओं की जानकारी अंकित है जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ये है जलियांवाला बाग का एक मैप बना हुआ है जिससे आप जलियांवाला बाग की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जलियांवाला बाग एक प्रसिद्ध स्थल होने के साथ साथ हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके योगदान की हमेशा याद दिलाता है। यदि आप लोग भी कभी पंजाब के अमृतसर ज़िले में आए तो स्वर्ण मंदिर के साथ साथ इस जलियांवाला बाग में भी घूमने के लिए आए जिससे आप लोग अपने देश के महान वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी जान सकें। अब हम लोगों की जो यात्रा का अगला पड़ाव है वो है अमृतसर जिले का अटारी बॉर्डर। जैसा कि आप लोग इस रूट मैप में देख पा रहे होंगे कि अटारी बॉर्डर अमृतसर शहर से लगभग
31 से 32 किलोमीटर दूर है और फिर हम भारत पाकिस्तान सीमा के पास जाकर पहुंच जाते हैं, जहां इस बॉर्डर की देखरेख बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल के वीर जवान करते हैं। इस भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित एक रोचक जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर भारतीय लोग ये जानते हैं कि अटारी बॉर्डर अलग है और बाघा बॉर्डर अलग है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अटारी भारतीय सीमा का अंतिम गांव है, इसलिए इसे भारत की ओर से अटारी बॉर्डर कहा जाता है, और बाघा पाकिस्तान सीमा का अंतिम गांव है, इसलिए इसे पाकिस्तान की ओर से बाघा बॉर्डर कहा जाता है। अब हम भारतीय सीमा सुरक्षा बल के चेकिंग प्रक्रिया से गुजरते हुए बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। अटारी सीमा पर प्रत्येक दिन सूरज ढलने से पहले भारतीय ध्वज सम्मान समारोह और परेड का आयोजन किया जाता है। इस ध्वज सम्मान समारोह और परेड का आयोजन सीमा सुरक्षा बल के निर्देश में पंजाब पुलिस के द्वारा किया जाता है। अब आप लोग सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारतीय सीमा पर बनाए गए इस स्टेडियम और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की झलक देख पा रहे होंगे, और साथ ही दर्शकों की सुविधाओं को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर पर एलईडी स्क्रीन लगा रखी हैं, जिसमें परेड का सीधा प्रसारण होता है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल और अटारी बॉर्डर से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ इस प्रकार हैं। पहला, भारतीय सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1962 में हुई थी। दूसरा, अमृतसर शहर और लाहौर शहर के बीच की दूरी लगभग 54 किलोमीटर ही है। तीसरा, भारत की तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अटारी बॉर्डर ही बोला जाता है। चौथा, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गेट केवल परेड की अवधि के दौरान ही खोले जाते हैं। पांचवा, यहाँ प्रत्येक दिन सूरज ढलने से पहले दोनों ही देशों की सेनाएं ध्वज को सम्मान सहित उतारती हैं और परेड का आयोजन करती हैं, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में परेड की एक झलक देख पा रहे होंगे। अब आप लोग इस परेड का आनंद उठाइए और भारत माता की जयकारे लगाते हुए अपने भारतीय ध्वज को सलाम करिए। फिर मजा आएगा।
के खाड़ा में और की झंड खाड़ा में इंडिया का क्या है उधर पाकिस्तान का भी हाँ वहाँ पे भी शांति है, यहाँ पे भी ये उतार क्यों रहे हैं? ये सनसेट हो रहा है अंकल, सनसेट हो रहा है इसलिए हो रहा है।
समाप्त हो चुकी है। आप सभी बच्चों से मिल रहे हैं कि बच्चों जिनकी दुआ के रास्ते जैसे अटारी परिषद से शांति पूर्वक प्रस्थान करें। साथ ही अपने बच्चे बुजुर्गों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस अमृतसर यात्रा का आनंद उठाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।